प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सब लोगों का आज संडे ऑनलाइन वर्शिप में स्वागत करता हूं। आइए मेरे प्रियो, हम इस सुंदर समय के लिए अपने महान परम पिता परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करें कि उसने हमें एक और दिन दिया है और हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम उन होठों का फल जो परमेश्वर के नाम का अंगीकार करते हैं सर्वदा उसे चढ़ाएं। आइए समय हम जब परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, हम अपनी आंखों को बंद करें। हम सर्वप्रथम उस पिता से आज के वचन की सेवा में जाने से पहले प्रार्थना करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को सृष्टिकर्ता परमेश्वर के आगे नम्र करें। धन्यवाद के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर, आपके प्रिय पुत्र बिलव्ड सन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम आपके पवित्र और अनुग्रह के सिंहासन के निकट इस समय आते हैं। खुदावन, हम आज के दिन के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज ही के दिन आप मृतकों में से जी उठे, आप पुनरुत्थित परमेश्वर हैं और वह सामर्थ आपने हमारे जीवनों में दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। हम इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से जब आज आपके वचन से कुछ बातों को सीखना चाहते हैं प्रभु, मेरी प्रार्थना है आपका दास होने के नाते जितने लोग इस समय ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं प्रभु, आपके वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं पिता, उन सबके जीवन में अपनी आत्मा की सामर्थ्य को उंडेल मेरे परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा आप हमारे सबसे प्यारे और बेस्ट टीचर हैं। होने पाए प्रभु मेरे मुख में से होकर आज हम में से सबसे बोल और बातें कर। तेरा वचन कहता है तू मेरा दास इज़राइल है और मैं तुझ में होकर अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। आज के वचन के माध्यम से हर एक के जिंदगियों में अपनी सामर्थ का प्रकटीकरण कर। आज के वचन के द्वारा हर एक की आत्मा भर जाए परमेश्वर, उनके जीवन में एक नई उन्नति आने पाए पिता। तेरे वचनों से हमें ब्लेस कर मेरे परमेश्वर। आगे के समय को हम आशीषित कहते हैं। इस विनती प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन लीजिए और कबूल कर लीजिए। प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम मांगते हैं। हम सब कहें आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबका स्वागत करता हूं। मैं विश्वास करता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आप सबको अपने अनुग्रह से भर रखा है। आइए इस समय हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखेंगे। जैसा आज आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आज के वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि कैसे एक विश्वासी परीक्षाओं और क्लेशों के बीच में परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में बनाए रख सकता है। हां मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालें मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और 35 आयत से मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जहां इस प्रकार से लिखा है। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उनके साथ नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वह पानी से भरी जाती थी, पर वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, हे स्वामी, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता है कई बार आपने इस दृष्टांत को, इस वचन को सुना हुआ होगा, पर परमेश्वर एक नए तरीके से आज हमसे बात करेगा। मेरा आपसे निवेदन है कि अंत तक हमारे साथ बने रहें, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। हो नहीं सकता कि उसका आत्मा हमसे बात ना करे। आज मैं विश्वास करता हूं जितने हमारे साथ जुड़े हैं, आप हर एक में से सबसे परमेश्वर इस वचन के माध्यम से बात करेगा और हम ऐसी बातों को सीखेंगे जो हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति ला सकती है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह
अपनी देह के दिनों में था, उसने चेलों से कहा आओ हम पार चलें। आज भी परमेश्वर हमें इस दुनिया से अलग एक ऐसी दुनिया में लेकर जाना चाहता है जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई आंसू नहीं है, जहां कोई पीड़ा नहीं है। पर जब उस जगह को वो जा रहे थे तो एक नाव में वो सवार हुए और प्रभु यीशु मसीह आप पिछले बाट पर गद्दी पर सो रहा था। और यहां पर 37 आयत की ओर मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। तब वचन लिखा है, कहता है तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर इतना लग रही थी कि नाव पानी से भरी जाती थी। और जब उस समुद्र में जहां से वो चेले यीशु के साथ जा रहे थे, उस समुद्र में एक बड़ी आंधी आई और एक ऐसा तूफान आया, ऐसी लहरें उठी कि नाव में पानी भरा जा रहा था। और जब यीशु मसीह के चेलों ने उस नाव में पानी भरते हुए देखा, अपनी आंखों से आंधी को आते देखा, तूफान को आते देखा, इस संकट में, इस विषम परिस्थिति में वे चिल्ला उठे, हे गुरु, हे परमेश्वर, क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नष्ट हुए जा रहे हैं? एक बात की और मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहता हूं। इसी नाव में प्रभु यीशु मसीह भी सवार है, इसी नाव में चेले भी सवार हैं। पर चेलों का नजरिया क्या है? चेले इस समय आंधी को देख रहे हैं, तूफान को देख रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं क्या तुझे चिंता नहीं है? आप देखिए मेरे प्रियो, मैं आज आपका ध्यान एक ऐसी बात पर लेकर जाना चाहता हूं कि आप सुनकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। यहां पर प्रभु यीशु मसीह भी उसी नाव में है। प्रेज द लॉर्ड। ओ परमेश्वर को महिमा मिले। ओ हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दूसरी नाव पे नहीं है, वो किसी दूसरे समुद्र में नहीं है, उसी नाव में है। पर चेले चिल्ला रहे हैं, चेले तड़प रहे हैं, चेले विषम परिस्थितियों में पड़ चुके हैं। पर यीशु मसीह इन परीक्षाओं के समय में, इन क्लेशों के समय में, यानी आंधियों में, तूफान में भी आराम से सो रहे हैं। हालेलुया। कोई तो बोले प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूं आज का वचन अगर आपने ध्यान से सुना और अपने जीवन में इसे लागू कर दिया, आप अद्भुत रीति से परमेश्वर के साथ अपने दौड़ को पूरा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा समय जहां आंधी आ रही है, जहां तूफान आ रहा है, ओ ऐसे समय में, ऐसी विषम परिस्थितियों में कैसे एक व्यक्ति चैन की नींद सो सकता है? कैसे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है? आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, लहरें पानी की इतनी है कि नाव डूबी जा रही है। पर एक ऐसा यहां पर व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया। वो अद्भुत परमेश्वर है और वो अद्भुत व्यक्ति का स्वामी है। इन आंधी और तूफान में भी आप देखिए मेरे प्रियो कि परमेश्वर यीशु मसीह के अंदर कितनी शांति है, कितना इत्मीनान है, उसे फर्क नहीं पड़ रहा है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे लहरें पूरी नाव में पानी से उसे डुबो दें, उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। मेरे प्रियो, भजन संहिता अगर उसका हम 46वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर एक बात लिखी हुई है, इस कारण हमको भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए, पहाड़ समुद्र में बीच में डाल दिया जाए, समुद्र चाहे गरजे, समुद्र की लहरें उठे, पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे, हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है। ना केवल साथ है, वो हमारे अंदर आ चुका है। आज के वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो कि कैसे इन आंधी और तूफानों में भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में रखकर आराम से बैठा है।
क्या आप चाहते हैं कि जब हमारे जीवन में क्लेश आते हैं, परीक्षाएं आती हैं, लोग हमें सताते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हैं, हमें समाज हमें धमकियां देता है, हमारे रिश्तेदार हमें छोड़ देते हैं, और इन विषम परिस्थितियों में हम कैसे उसकी शांति को अपने जीवन में बनाए रखें। मेरे साथ निकाले मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 27 आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां इस प्रकार से लिखा है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना व्याकुल हो ना डरे। प्रेज द लॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है, पीस आई लीव टू यू। इसका मतलब है कि अगर आपके पास कोई चीज है, अगर आप वो चीज मुझे दे रहे हैं तो वह चीज अब मेरी हो जाएगी, अब आपके पास नहीं है। उसी तरह यीशु मसीह यहां पर कह रहे हैं कि मैं शांति तुम्हें दिए जाता हूं। वो शांति उसने किनको दी? अपने चेलों को। और मैं और आप कौन हैं? उसके चेले। मैं आपको समझाना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब एक व्यक्ति मृत्यु की शैया पर होता है या उसे मालूम पड़ जाता है कि मेरी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है, वो अपनी मृत्यु से पहले अपनी संपत्ति का बंटवारा करता है, वो वसीयतनामा तैयार करवाता है, और जितने भी उसके प्रिय होते हैं या उसका परिवार, उसका बेटा या बेटी या पत्नी या जो भी उसका अजीज और करीबी होता है, उसको वो अपनी संपत्ति में से हिस्सा देकर जाता है, जिसे हम वसीयतनामा कहते हैं। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के 14, 15, 16 अध्याय में एक तरह से अपनी संपत्ति का बंटवारा कर रहा है, वसीयतनामा लिख रहा है। वो ना केवल भौतिक आशीषें हमें देता है, पर वो एक उससे भी बड़ी आशीष मुझे और आपको देना चाहता है। उस आशीष को हम मनुष्य पैसों से नहीं खरीद सकते, और वह आशीष है परमेश्वर की शांति। प्रेज द लॉर्ड। वो आशीष है परमेश्वर की शांति। हालेलुया। मैं आपको आज के वचन के द्वारा बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, मेरे साथ निकालें यशाया नबी की पुस्तक उसका 53वां अध्याय, और हम 5वीं आयत को इस समय आपके सामने पढ़ेंगे, जहां इस प्रकार से लिखा है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्म के कामों के कारण वह कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर कोई है जो आपको शांति दे सकता है तो वो है प्रभु यीशु मसीह। क्यों? वो ही केवल मुझे और आपको, वरन सारी मानव जाति को, मनुष्य को परमेश्वर की सबसे बड़ी आशीष दे सकता है, क्योंकि इस वचन में यशाया नबी इस प्रकार से कहता है कि हमारी यानी मेरी और आपकी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, यानी ये शांति परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने क्रूस से कलवरी पर खरीदी है। प्रेज द लॉर्ड। उसने खरीदा है किसको? शांति को। उसने अपनी जान कुर्बान कर दी ताकि मनुष्य शांति को प्राप्त करे, क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य का संबंध जब पाप के कारण टूट गया तो मनुष्य के जीवन से सबसे बड़ी आशीष जो है वो है हृदय की शांति। वो उसके जीवन से नदारद हो गई। आज बहुत से लोगों के पास धन है, पैसा है, शौहरत है, रुतबा है, पर सबसे बड़ी आशीष जो है वो है आत्मा की शांति। वो केवल और केवल मसीह यीशु के पास है। आज बहुत सारे संसार के लोग, हो सकता है आप भी,
शांति को पाने के लिए तरह तरह के चीजों को करते हो, आप नंगे पांव पद यात्रा करते हैं, आप बहुत सी ऐसे कामों को कर रहे हैं, हो सकता है आप एरोबिक्स करते हैं, आप योगा करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं कि किसी न किसी तरह से मेरी आत्मा को शांति मिल जाए, पर यह जो शांति है वो क्षणिक है मेरे प्रियो, थोड़े समय की है। उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि क्या है ऐसा मेरे जीवन में, क्यों मेरा मन अशांत रहता है, क्यों मेरी आत्मा तृप्त नहीं होती है। यीशु मसीह आपसे आज कह रहे हैं कि जो जल उसने सामरी स्त्री से कहा तू पिएगी, वो शारीरिक जल, उसको पीने के बाद फिर मेरी बेटी तू प्यासी हो जाएगी, पर मेरे पास एक ऐसा जल है जिसे अगर एक बार तू पी लेगी तो तू जीवन के जल का सोता बन जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। उसके पास एक ऐसी शांति है क्योंकि वो शांति उसने खरीदी है। शांति को खरीदने के लिए उस पर तारना पड़ी। यशाया 53:5 पढ़िए, वचन की सच्चाइयों को जानिए मेरे प्रियो, कैसे कोई व्यक्ति आपको शांति दे देगा। मैं एक उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं। बहुत सारी बहनें हो सकता है मुझे सुन रही हो सकता है मान लीजिए हम नसीराबाद में सेवा करते हैं राजस्थान में, और नसीराबाद में अगर मुझे पर्टिकुलर में लैक्मे फाउंडेशन का नाम लेता हूं, मुझे लैक्मे का फाउंडेशन चाहिए, और मुझे मालूम पड़ता है कि ये जो लैक्मे का फाउंडेशन है केवल एक ही दुकानदार रखता है, वो उसका होलसेलर है, वो उसका डीलर है, तो आपको वो फाउंडेशन खरीदने के लिए उस बिजनेसमैन के पास जाना पड़ेगा। अगर वो आपसे दुगना प्राइस भी लेगा तो भी आपको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आपको इस चीज की जरूरत है। अगर आप नहीं खरीदेंगे तो आप वो फाउंडेशन नहीं लगा पाएंगे, आपके धब्बे नहीं छुपेंगे फिर। प्रेज द लॉर्ड। मैं मजाक कर रहा हूं आपसे, हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, उस डीलर के पास जाना पड़ेगा, और वो अगर आपसे बदतमीजी भी करे फिर भी आपको हंस के उससे खरीदना पड़ेगा। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह शांति का होलसेलर है, डीलर है, हालेलुया। वो शांति का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ पीस, हालेलुया। और मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो कि उसने शांति को खरीदा है। जब आज आप अपने विश्वासी जीवन में, हो सकता है कि आपको परखा जा रहा हो, परमेश्वर आपके विश्वास को टेस्ट कर रहा हो कि आप सचमुच वचन से प्रेम करते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, या आपका विश्वास एक दिखावा है। परमेश्वर हो सकता है आपको टेस्ट कर रहा हो। मैं आपको एक चीज बता दूं, परमेश्वर एक व्यक्ति को पूरी तरह से परखता है, ठोकता है, बजाता है, और जब वो परख से पूरी तरह से शुद्ध होकर निकलता है, फिर उसके जीवन में वो काम करता है कि दुनिया उस बंदे को सलाम करती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आप इस समय क्लेशों में से होकर जा रहे हैं, आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के ऐसे क्लेश इस समय हो रहे हो सकता है आप सताओं में से होकर जा रहे हो मेरे प्रियो। पर जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर की शांति उसके हृदय में होती है तो उसे फर्क नहीं पड़ता, जिस तरह यीशु मसीह को फर्क नहीं पड़ रहा था कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, लहरें पानी की उस नाव में आती जा रही हैं, चेले घबरा रहे हैं। हे गुरु, हे परमेश्वर, तुझे चिंता नहीं है क्या मेरी? क्या प्रभु तू मुझसे प्रेम नहीं करता? हो सकता है मेरे प्रियो आज परमेश्वर आपसे डायरेक्ट बात कर रहा है। आप वो व्यक्ति हैं जिसे ऐसा लग रहा है कि हो परमेश्वर, क्यों मेरी प्रार्थनाओं का तो उत्तर नहीं दे रहा? क्यों परमेश्वर मैं दुखों की भट्टी में से होकर जा रहा हूं, मेरे जीवन से एक क्लेश जाता है, दूसरा जाता है, ओ लोग मुझे सताते हैं, प्रभु तू कहां है? क्या तुझे चिंता नहीं है? आज एक सवाल हो सकता है आप परमेश्वर से पूछ रहे हो, क्या प्रभु तुझे चिंता नहीं है? मेरे प्रियो,
यशाया 40:27 में परमेश्वर कहता है, हे याकूब, हे इज़राइल, हे मेरे बेटे, तू क्यों कहता है कि मेरा मार्ग मेरे खुदा मेरे परमेश्वर से छुपा है। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। यहां पर परमेश्वर कहता है आपसे यशाया 40:27 के माध्यम से कि ऐसा क्यों कह रहा है कि मेरा परमेश्वर मेरी चिंता नहीं करता। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी सारी चीजों के प्रति कंसर्न है। वो हमारे जीवन के प्रति बहुत हमारी सुधि लेने वाला हमारा परमेश्वर है। और आज वो आपसे कह रहा है, यूहन्ना उसके 16:33 में वो कहता है, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। तुम ढांढस बांधो, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु मैंने संसार को जीत लिया है। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परमेश्वर ने संसार को किसके लिए जीता है? अपने लिए? उसको जीतने की क्या जरूरत है? वो तो पहले ही से विजेता था, है और रहेगा। आमीन। उसे अपने लिए क्या जीतना, वो तो जीता हुआ है। अगर उसने कुछ जीता है ना, तो मेरे लिए जीता, आपके लिए जीता है। मेरे प्रियो, उसने संसार को जीत लिया है। ढांढस बांधो, याव बांधो, दृढ़ हो जाओ। ये क्लेश मेरा क्या बिगाड़ेंगे? ये परीक्षाएं मुझे कैसे हरा सकती हैं? ओ मेरे साथ मेरा जिंदा खुदा है, आपके साथ आपका जीवित परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की शांति इतनी अद्भुत है और वो कहता है, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो शांति मेरे और आपके हृदय में उंडेल दी है। वो आपके अंदर है। हालेलुया। अब आपको क्या करना है? मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयत यहां पर आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूं। और इस आयत को जब आप सीखेंगे मेरे प्रियो कि कैसे मुझे परमेश्वर से अपनी प्रार्थना का उत्तर पाना है, मेरे साथ निकालें फिलिपियों की पत्री, उसका 4था अध्याय और 6ठी और 7वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगा। एक वर्जन है मेरे पास, एम्प्लीफाइड वर्जन। अगर आप इंग्लिश जानते हैं, इंग्लिश पढ़ सकते हैं, तो मेरी सलाह है आप एम्प्लीफाइड बाइबल का वर्जन खरीदें। आपको बहुत अच्छी तरह से वचन समझ में आएगा। उस वर्जन में इस प्रकार से लिखा है, किसी भी चीज के बारे में चिंता या बेचैन ना हो, लेकिन हर परिस्थिति में, हर बात में प्रार्थना और याचिका यानी अपनी अर्जी जो आप निवेदन करते हैं, एक निश्चित निवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करें। आगे लिखा है, तब परमेश्वर की शांति, वह शांति जो हृदय को आश्वासन या हिम्मत दिलाती है, जो हमारी मानवीय बुद्धि से, समझ से बढ़कर है, वह शांति हमारे मन यानी माइंड को, बुद्धि को और हमारे हृदय यानी कि हमारी आत्मा को पूरी तरह से एक घेराबंदी कर मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। इस वचन से क्या परमेश्वर हमसे कहना चाहता है? जब हम परमेश्वर को उसके वचन पर भरोसा रखने वाले हृदय से पुकारते हैं। कैसे? एक ऐसा हृदय जो परमेश्वर के वचन पर एतबार करता है, और उस भरोसे से जब एक व्यक्ति उस परमेश्वर को पुकारता है, तब वह परमेश्वर हमारे अशांत हृदयों को अपनी शांति से भर देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी चीज के बारे में चिंता मत कर, बेचैन मत हो, इसका यह मतलब है मेरे प्रियो कि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है। वो हमसे ऐसा कुछ भी करने के लिए नहीं कहेगा जो हम नहीं कर सकते हैं। इसका यह मतलब है कि हम बिना चिंता के रह सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड।
आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में चिंतित हैं, अपने जीवन में निराश हैं, अपने जीवन में अंदर ही अंदर घुटते जा रहे हैं। पर परमेश्वर का वचन कहता है कि हम चिंता ना करें, क्योंकि चिंता करके आप अपनी आयु का एक दिन भी नहीं बढ़ा सकोगे। चिंता करने से बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, तनावग्रस्त हो जाओगे। भाई क्यों चिंता कर रहे हो? चिंता मुक्त होने वाला प्रभु आपके साथ है, जो आपको चिंताओं से आजाद करता है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन से सहमत होकर अपने जीवन की सारी चिंताओं को छोड़ देना है। आपको और मुझे क्या करना है? आज मैं आपसे बोल रहा हूं, आपको परमेश्वर से क्या चाहिए। हो सकता है कि आप अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत क्लेशों में परेशान होकर गुजर रहे हैं। हो सकता है आपकी उम्र हो चुकी है शादी की, पर आपका विवाह किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, डिले होती जा रही है। हो सकता है आप बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस आशीषित नहीं हो पा रहा। हो सकता है आप लंबे समय से बीमार हैं, या आप कर्ज के बंधन में फंसे हुए हैं, या आप आत्मा में बहुत उन्नति चाहते हैं पर अब तक आप बढ़ नहीं पा रहे। या हो सकता है आपकी समस्या यह है कि शादी को बहुत साल हो गए पर अब तक मुझे ब्लेसिंग नहीं मिली है, आज तक मैं ऊंचाइयों पर नहीं जा पा रहा हूं, मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं, मैं परिश्रम बहुत कर रहा हूं, पर फिर भी सफलता मुझसे कोसों दूर है। जितना मैं मेहनत करता हूं उतना सफलता मुझसे दूर जा रही है। मैं आपको आज बता दूं मेरे प्रियो, अगर आप सचमुच अपने जीवन के प्रति सीरियस हैं, इन दो आयतों को जब आप अपने जीवन में पूरा करेंगे, आप वो आशीष अपने जीवन में पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन ऐसा कह रहा है, किसी बात की क्या मत कर, चिंता मत कर। जब हम चिंता करते हैं, शैतान आपको बार बार एक ही काम करेगा। जो हमारा माइंड है वो सबसे बड़ा एक युद्ध की भूमि है, उसमें विचार फेंकेगा, आपको डाउट पैदा करेगा, आपके अंदर चिंताएं लाएगा, और जब हम उसकी बात से सहमत हो जाएंगे, हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पा पाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके वचन के द्वारा शैतान का सामना करें। वे लोग जो चिंता करते हैं, बेचैन रहते हैं, वे लगातार अपना ध्यान समस्याओं पर लगा देते हैं और वे लगातार रीति से शक और अविश्वास की बातें पहले सोचते हैं, फिर उन्हीं बातों को बोलते हैं। पर जब हम अपनी चिंता को, जैसा यह लिखा है कि अपनी सारी चिंताओं को तुम क्या करो, निवेदन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाओ। हालेलुया। आपको कैसे प्रार्थना करना है मैं आपको बताऊं। आपको जो भी परमेश्वर से आप चाहते हैं, अगर आपको नौकरी की ब्लेसिंग चाहिए, आपको आरएस ऑफिसर बनना है, आईएएस ऑफिसर बनना है, जो भी आपके अंदर डिजायर है कि मुझे यहां पे पहुंचना है, आप परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मैं इस जॉब को अपने जीवन में चाहता हूं, परमेश्वर ये मेरी दिल की डिजायर है। वो डिजायर जब वचन के अनुसार होगी, आपको परमेश्वर के सामने लेकर जानी है। और जब आप अपनी बात परमेश्वर के सामने रखते हैं, आपको प्रार्थना करने के समय ही आपको उसी समय परमेश्वर का हाथ उठाकर धन्यवाद देना है, क्योंकि यहां लिखा है विनती, प्रार्थना, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। वो राजाओं का राजा है, उसके पास उदास मन से मत जाओ, रोते पीटते मत जाओ, खुशी के साथ जाओ, आनंद के साथ जाओ। उसके सिंहासन से दया बहती है, उस दया को अपने जीवन में हासिल कर लो। प्रभु के प्रिय बेटे और बेटियों, प्रभु में मेरे प्रिय भाइयों, मेरी प्रिय बहनों, जो भी आपकी समस्या है उसे परमेश्वर के सामने रखना सीखो, और जैसे ही रखते हो फिर धन्यवाद दो कि परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। आज
मैं कैसे प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, अन्य जाति तेरे पास ज्योति के लिए आएंगे। मैं अपनी आंखें उठाकर देख, तेरे बेटे और बेटियां हाथों हाथ तेरे पास पहुंचाए जा रहे हैं। जब मैं परमेश्वर के सामने जाता हूं, मैं इस वचन के द्वारा परमेश्वर के पास जाता हूं और कहता हूं, प्रभु तेरे वचन में लिखा है, आपने वचन मुझे दिया है। और इस वचन को जब मैं बोलता हूं, उसी समय प्रभु को धन्यवाद देता हूं। प्रभु, मैं विश्वास की आंखों से देख रहा हूं कि आत्मिक बेटे पैदा हो रहे हैं, आत्मिक बेटियां पैदा हो रही हैं। हजारों लोग प्रभु तेरे भवन में आ रहे हैं और अपनी प्रार्थना को समाप्त कर देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पता है तब क्या होगा? तब एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा। जब आप इस रीति से प्रभु के पास जाएंगे, तब कहता है कि परमेश्वर जो हम सोच भी नहीं सकते वो क्या करेगा। आपने देखा होगा जब राजा लोग हुआ करते थे और एक राजा के ऊपर दूसरा राजा आक्रमण करता था, शत्रु आक्रमण करता था और उसे मालूम पड़ जाता था कि शत्रु आक्रमण करने के लिए तैयार है, वो अपने सैनिकों को आदेश देता था और किले की घेराबंदी करवा देता था, यानी मोर्चाबंदी करा देता था। हर जगह पर सैनिकों को खड़ा कर देता था। इसे हम कहते हैं घेराबंदी, ताकि शत्रु जैसे ही हथियार चलाए वो सैनिक उस पर पहले से ही आक्रमण करें। जब आप अपने विनती, अपने प्रार्थना, अपने निवेदन धन्यवाद के साथ उस राजाओं के राजा के पास लेकर जाएंगे, तब वो कहता है कि परमेश्वर की शांति तेरे मन को, यानी तेरे बुद्धि को और तेरी आत्मा, तेरे हृदय को मसीह यीशु में सुरक्षित रख देगी। हालेलुया। फिर आपके अंदर एक ऐसी शांति आएगी, आप आनंद से जिएंगे, आपको खुशी से जिएंगे, आपके अंदर यहोवा का आनंद आ जाएगा और जो कोई आपको देखेगा वो कहेगा, अरे तेरे जीवन में ये आनंद कहां से आया। ओ, परमेश्वर का आनंद एक ऐसा आनंद है जो हमारे जीवन में एक ऐसा कार्य करता है जो कोई दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। परमेश्वर आपके बुद्धि को, आपके हृदय को परमेश्वर मसीह यीशु में सुरक्षित कर देगा, यानी घेराबंदी कर देगा और आपके अंदर वो शांति होगी। फिर आपके बाहर आंधियां आ रही हो, तूफान आ रहे हो, नाव में पानी भरता चला जा रहे हो, आपको परेशान नहीं होगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको मालूम होगा कि मेरे हृदय में मसीह की शांति है, चाहे जो कुछ होता रहे मैं विजेता हूं और विजय होकर रहूंगा। मैं आज आपके जीवन पर उस परमेश्वर के नाम से विजय की घोषणा करता हूं। यह है मसीह की शांति। क्लेशों में, दुखों में, सताओं में, परीक्षाओं में जब आपके हृदय में उसकी शांति होगी, जब आप धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थना के निवेदन को रखना सीख जाएंगे, आप आंधी में, तूफान में प्रभु यीशु मसीह की तरह आराम से सोएंगे। यानी जब एक व्यक्ति विश्वास करता है, इसका मतलब है वह विश्राम कर रहा है, यानी वो रेस्ट पर होता है, फिर उसके अंदर उथल पुथल नहीं होती। उसे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर रहता है। जिस नाव में यीशु मसीह है, जिस शरीर के अंदर उसका आत्मा रहता है, उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लिखा है पहला यूहन्ना 4:4 में, जो मेरी ओर है, जो मेरे अंदर है, वह उससे जो संसार में है बड़ा है। मेरे प्रियो, वह परमेश्वर शांति का मूल है, शांति का राजकुमार है। उसने आपको, अपने चेलों को शांति दे दी है। अब आपको क्या करना है? फिलिपियों 4:6 और 7 को जैसा आपको मैंने सिखाया है, ऐसे करके प्रभु के पास जाए। आपके अंदर, हृदयों में, विचारों में एक ऐसी शांति आएगी और आप ऐसा जीवन जिएंगे जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है। परमेश्वर आज के वचनों के द्वारा आप सबको आशीष करे और अपनी शांति से भरे, ऐसी मेरी उस महान परमेश्वर से प्रार्थना है। सबको प्रेज़ द लॉर्ड।